हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है डीएलएड हर सेमेस्टर की डेट आ चुकी है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी 2019 का। और हमारा जो मैथ का एग्जाम होता है वो 1 घंटे का होता है और मार्क्स 25 मार्क्स का होता है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो 5 आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है, क्या होगा? तो अपवर्त क्या होता है? मल्टीपल में, ना जो नंबर दिया है उसके मल्टीपल में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यही होती है। और जिसका अपवर्त दिया हो उसी से इसको गुणा करते हैं। अब 9 का गुणा अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे 27 आ जाए। 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 36 आए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9, 18, 27, 36। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच आभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 और 40 के बीच आभाज्य संख्या क्या है? पहले हम जान लेते हैं 30 और 40 के बीच कौन कौन से नंबर आएंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 37, 38, 39। देखिए, 32 हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया। ये सब हमारे क्या है? इवन नंबर है जो 2 से कट जाएंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकते। आभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो किसी टेबल में ना आती है, जो सिर्फ अपनी ही टेबल से कटे। तो 31 देखिए किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारी हो गई एक आभाज्य संख्या। अब 33 तो 3 से भी कट जाएगा, तो ये हमारी आभाज्य संख्या नहीं है। 35 5 से कट जाएगा, 5 के टेबल में आता है, तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या नहीं है। 37 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारी आभाज्य संख्या है। और 39 भी 3 की टेबल से कट जाएगा, तो ये भी हमारी आभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 और 37। यही हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, 3 संख्याएं A1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समावर्तक मतलब मासा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी? तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर कोई संख्याएं अनुपात में दी है, उसका मासा दिया है, तो डायरेक्ट बस अनुपात की संख्या को मासा से गुणा कर देंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस अनुपात को 12 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, और 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12, 24, 36। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो बा में 12, 24, 36 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो, तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 3 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो इसके लिए देखिए, कहा गया है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो 30 बच्चों का 80% क्या हो जाएगा? 30 बच्चे का 80% क्या हो जाएगा? तो देखिए, परसेंटेज जब हम हटाते हैं 30 इंटू हो जाएगा 80, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी कि 24 बच्चे। हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 24 बच्चे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, आ नंबर है 24 बच्चे, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप होगा, मतलब 18% का भिन्न रूप होगा। तो देखिए 18 लिखा है और परसेंटेज, अगर परसेंटेज हटता है तो अपॉन में क्या आ जाता है 100, मतलब 1/100 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों इवन नंबर है, 2 से तो कट ही जाएंगे, तो पहले 2 से काट लेते हैं। 18 तो 2 की टेबल में आता ही है, 2 9 जा 18 है ना, 2 5 जा 10, 2 9 जा, ये 9 होगा 9, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये 0 आ जाएगा, तो ये 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9/50। तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 9/50, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे अति लघुत्तीय प्रश्न हैं जो हमारे पेपर में 6 आते हैं। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 100। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी, अगर 3 अंकों पूछा है तो 3/9 लिख दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का हमें परिमाप ज्ञात करना है और उसके लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, लेकिन हमें व्यास दिया है और हमें पता है व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। देखिए एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है जी, रेखा जाती है, यही हमारी होती है व्यास, और त्रिज्या क्या होती है? ये आधी, ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो जब पूरी लाइन 35 है तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 35/2, 35/2। तो यहीं पे हमारा आ जाएगा त्रिज्या बराबर 35/2। और वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। तो देखिए 2 गुणे, देखो पाई का मान होता है 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14, तो हम लिख लेते हैं 22/7 गुणे हमारी आर आ गई, मतलब त्रिज्या आ गई 35/2। तो देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो आ जाएगा हमारा 22 इंटू 5, यही हमारा आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए, मतलब पॉइंट में करिए। तो देखिए 24/7 जो लिखा है तो नीचे 7 है, तो इसको 7 से ही डिवाइड कर लीजिए, मतलब भाग कर लीजिए। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 7 की टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो तब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। अब 7 4 जा होता है 28, अब यही यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाइए और ये तो 2 हो जाएगी, ये कट जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 1 0 और बढ़ जाएगा, फिर इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो 7 2 जा 14 होता है,
फिर ये कट जाएगा, ये नंबर अभी बढ़ता चला जाएगा, तो हमारा दशमलव में संख्याएं क्या हो जाएगी 3.42। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है। अब कहा गया है इसमें कितनी रेखाएं मतलब एक किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, यहाँ A4 है, मतलब बहुत सारी हो सकते हैं ना बिंदु। तो क्या AN तक, मतलब इनफाइनाइट तक। तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत बिंदु मतलब इनफाइनाइट बिंदु, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए 2:3 दिया है और 5:8 दिया है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले इसको अपॉन में लिख लीजिए, 2/3, 5/8। जब भी अगर आपसे पूछे रेशियो में हो और पूछे कौन सा बड़ा है, तो जो नीचे का नंबर है उसका एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए नीचे के नंबर में यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है। अब 3 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए 3 और 8 कोई एक दूसरे की टेबल में नहीं आता। अगर 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 3 टाइम्स जाएगा, या फिर पहले 2 से कर लीजिए, 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3, 2, फिर 2 से करेंगे 3, 1, फिर 3 टाइम्स। तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8 3 24। अगर हमारा एलसीएम क्या आ गया 24। अब देखिए जो नंबर लिखा है 2/3, अब जो हमारे नीचे जो नंबर लिखा है इसमें ऐसे क्या गुणा करें कि 24 आ जाए। तो 3 8 जाए क्या होता है 24, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 16/24। ऐसे दूसरे नंबर में भी करेंगे, 5/8 है। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से, तो यही आ जाएगा 15/24। अब देखिए कौन सा नंबर, देखिए नीचे तो बराबर है 24 और ऊपर एक में 16 है, एक में 15 है। तो जो नंबर बड़ा होगा वही रेशियो में भी बड़ा होगा। तो यानी कि हमारा रेशियो क्या बड़ा हो जाएगा 2:3 ग्रेटर देन 5:8। 2:3 ग्रेटर देन 5:8। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो देखिए हमारे पास कितने पहले कप थे, कुल कप की संख्या थी, कुल कप की संख्या है क्या है हमारी 60, और बिके कप कितने हैं, बिके कप बराबर 40। तो हमसे क्या पूछा है प्रतिशत कप कितने बचे, मतलब बिके कप का प्रतिशत क्या होगा। तो बिके कप का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है, बराबर हो जाएगा बिके कपों की संख्या, कितने कप बिके हैं, कपों की संख्या बटे कुल कप की संख्या, कुल कप की संख्या, और इनटू में भी 100 हो जाएगा। तो हमारे पास बिके कप कितने थे 40,
और टोटल कप कितने हैं 60 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 200/3। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगी तो ये आ जाएगा 66.67 कप बिके हैं, मतलब बिके कप का प्रतिशत आ जाएगा, बिके कप का परसेंटेज आ जाएगा। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं जो एग्जाम में हमारे साथ आते हैं। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 18 माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। देखिए इस जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं इसको हम बॉड मास से सॉल्व करते हैं। BODMAS है ना। तो जैसे देखिए B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ में अगर का में दिया रहेगा, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। कहने का मतलब है अगर हमको सिंप्लीफिकेशन में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर उसमें ऑफ या का लगा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कई सारे ब्रैकेट ही दिख रहे हैं। तो देखिए ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये इससे बड़ा ब्रैकेट होता है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 18 माइनस 40 प्लस 16 माइनस, तो देखिए 18 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 13। तो एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखिए फिर आएगा 18 माइनस 40 प्लस, अब देखिए 16 में से अगर 13 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 18 माइनस अगर 14 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17। तो अब 18 में 17 माइनस करिए तो यही आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पट्टी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब एंगल बनाए। तो देखिए ये पट्टी से हम एक कोई रेखा खींच लेते हैं। देखिए इसमें रेखा को कोई सेंटीमीटर में दिया नहीं कि कितनी नाप खींचे, तो हम अपने आप ही एक लाइन खींच लेते हैं और ये गोला प्रकार कोई भी नाप लेके इस जो हमने लाइन खींची है AB, इसके एक पॉइंट से हम एक सर्किल बनाएंगे, हाफ सर्किल। ये फिर जो यहाँ पे ये जो लाइन टच कर रही है यहीं से हम एक कट करेंगे, ये देखिए, और इसी कट से एक कट और लगाएंगे, फिर एक कट यहाँ लगाएंगे और यहीं से एक कट हम लोग यहाँ करेंगे, और ये जो जहाँ पे ये कट मिलेगा वहीं से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यही हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये हमारा C हो गया। अब देखिए ये हमारा कंपास है, इससे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 90 डिग्री आ गया ना, तो हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो यही हमारा हो जाएगा कि एंगल CAB बराबर 90 डिग्री। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है राम ने ₹300 में एक रेडियो खरीदा व उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है वो हमारी होती है क्रय मूल्य, मतलब CP बराबर कितना है 300 रुपए, और हमें लाभ कितना हुआ है प्रॉफिट 20% का।
अब कहा गया है इस क्वेश्चन में कितने रुपए में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें हमें निकालना है, विक्रय मूल्य एसपी। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर होता है सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ हो, लाभ, बटे प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। तो देखिए सीपी हमारा है 300 और 100 प्लस 20% अपॉन में हो जाएगा ये 100। ये आ जाएगा 300 इंटू 120 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, यही आ जाएगा हमारा 3 इंटू 120 आ जाएगा 360। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। अगर ऐसे में अगर आपको शेषफल दिया हो तो जो नंबर दिए बड़ी से बड़ी संख्या में वो फर्स्ट नंबर जो शेषफल में है उससे माइनस कर दीजिए, सेकंड नंबर का सेकंड नंबर शेषफल से माइनस कर दिए और 109 का लास्ट वाले नंबर से माइनस कर दीजिए। चलिए हम माइनस कर देते हैं। 49 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। 59 में हम 3 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 56 और 109 में हम 5 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 104। अब इन सब का बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दिए? एचसीएफ। तो 3 नंबर हो गए हमारे 848, 56, 104 का एलसीएम निकाल। देखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर हम देखो एलसीएम हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक फैक्टर करके या एक भाग विधि द्वारा। अब देखिए जब हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है, देखिए 3 नंबर में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी सबसे छोटी नंबर संख्या को उससे बड़ी नंबर संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, उसी बड़े नंबर संख्या से भाग करते हैं। अब 48 को 56 से डिवाइड कर लीजिए, यही हमारा 1 टाइम्स जाएगा 48 और 6 में से 8 जाएगा नहीं तो ये कैरी लेगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। अब जो नंबर बचा है और जो जिससे हमने भाग किया उससे भाग करते हैं, अब उसको लिख लेंगे अंदर। अब देखिए 8 की टेबल में 48 आता है, 8 6 होता है 48, 8 6 48। देखिए कट गया, यानी कि हमारा मासा 80 आएगा, लेकिन फिर भी हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करके देखते हैं 104 को 8 से कट जाएगा कि नहीं। तो देखिए 10 है, यहाँ 2 आएगा 4, 24। 8 की टेबल में 24 आता है, 3 टाइम्स 8 3 जा 24, पूरा नंबर कट गया, यानी कि हमारा इसमें मासा आ जाएगा, मतलब इस प्रकार वह संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार वह संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार वह संख्या 8 है। हम 16 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 5a² प्लस 4a माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तो। मतलब हमसे कहा गया a बराबर अगर -2 लें तो 5a² प्लस 4a माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? तो इसी में पुट कर दीजिए a की वैल्यू रखने पर, a का मान रखने पर। a का मान कितना है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस का 2। देखिए कोई भी माइनस नंबर, देखिए -2 इंटू -2 मतलब स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 2 जा 4, तो यही हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस, और कोई नंबर है -2 में, यहाँ प्लस में इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2, यही हमारा हो जाएगा 20, और ये माइनस का 8 माइनस का 2।
फिर आ जाएगा 20 -8 -2 हो जाएगा माइनस का 10 और 20 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 10। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमारा एक चित्र दिया है, सर्किल बना है, उसमें देखिए ये केंद्र है O और इससे एक रेखा गई है AC, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र से देखिए होके जाती है, तो हो जाएगा OA, OC और OB। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 जीवाओं का नाम लिखिए। तो 3 जीवाएं कौन सी जो केंद्र से होकर नहीं जा रही हैं? तो देखिए AB हो गई हमारी, BC हो गई हमारी और AC हो गई हमारी। ठीक है, फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। देखिए वृत्त का व्यास एक सीधी रेखा जो केंद्र से होके जाती है वही होती है, यानी कि AC। अब पूछा गया है वृत्त का केंद्र बताइए, तो वृत्त का केंद्र क्या है? O। वृत्त का केंद्र है O। 18 नंबर क्वेश्चन है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है ना। सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में पूछा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो हमने माना रेशमा की आयु हो गई, माना रेशमा की आयु x है और सलमा जो है वो रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु x प्लस 10 हो जाएगी। फिर उसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले देखिए x और यहाँ x प्लस 10 है ना। फिर कहा गया हमसे 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले है तो माइनस कर लेंगे दोनों में। रेशमा की आयु 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 4 गुनी, तो रेशमा वाले में 2 गुनी कर लीजिए। 4 गुनी नहीं, सॉरी 2 गुनी कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर, अब 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 6। अब 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे -8 हो जाएगा, x प्लस 6। अब देखिए x की वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, x को इधर ले आइए, 2x माइनस x बराबर हो जाएगा 6 -8 का +8, तो x बराबर हो जाएगा यही हमारा 14। तो देखिए रेशमा की आयु क्या हो जाएगी, हमने क्या मानी थी x, तो रेशमा की आयु x थी तो हो जाएगी x बराबर 14 वर्ष। तो सलमा की आयु क्या होगी, सलमा की आयु हमने क्या मानी थी x प्लस 10, तो x की जगह देखिए x प्लस 10, x की जगह क्या है 14, तो 14 प्लस 10 ये आ जाएगा 24 वर्ष। तो रेशमा की आयु आ गई, रेशमा की आयु आ जाएगी 14 वर्ष और सलमा की आयु आ जाएगी 24 वर्ष। देखिए हमने आज 2019 का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मैथ का सॉल्व किया है। इसी तरह हम सारे ईयर का सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।